इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। शोल्डर में स्टीफनेस रहती है, साथ साथ में अपर बैक और चेस्ट भी स्टीफ रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपके शोल्डर को डीपली ओपन करेगा, आपके लोअर लिम्ब का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा और लंग्स को एक्सपांड करेगा। आज हम बात करेंगे गोमुख आसन के बारे में। जब हम इसकी फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो हमारे हाथ और पाँव की स्थिति गाय के मुंह के समान होती है, इसलिए इसे गोमुख आसन कहा जाता है। गोमुख आसन की फाइनल पोजीशन जब होती है तब हमारे शोल्डर प्रॉपर्ली स्ट्रेच होते हैं, हमारा लंग्स एक्सपांड होता है, हमारी चेस्ट कैविटी ओपन होती है और अपर बैक की मोबिलिटी सुधरती है। अब हम बात करेंगे गोमुख आसन के साइंटिफिक मैकेनिज्म और इसके बेनिफिट्स के बारे में। जब हम इसके फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो हमारे जो दोनों आर्म्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर, शोल्डर के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होता है, जिससे उनमें प्रॉपर्ली स्ट्रेच मिलता है, उनकी मसल्स मजबूत होती है। साथ साथ में हमारा ये ट्राइसेप्स मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेच करता है, हमारी चेस्ट कैविटी ओपन करता है, जिससे लंग्स को प्रॉपर एक्सपांशन मिलता है और हमारी ब्रीदिंग को बहुत ही ज़्यादा डीप करता है। तो गोमुख आसन के ये बेनिफिट्स हैं और हमने समझा इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म। अब हम समझेंगे कि गोमुख आसन करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है या नेक या स्पाइन में किसी भी तरह की इंजरी हुई हो या कोई अभी रिसेंट सर्जरी हुई हो या बहुत ज़्यादा नेक पेन हो रहा हो तो इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ में अगर आपको नी में पेन है या नी से रिलेटेड कोई सर्जरी है तो इसे आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, इसे इसकी फाइनल पोजीशन में जाकर ना करें। साथ साथ में हम हमेशा ये बताते हैं कि आप कोई भी आसन या प्राणायाम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में या उनके द्वारा बताई गई विधि के द्वारा ही इसे परफॉर्म करें। गोमुख आसन करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि हमें कभी भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है या हमें कोई फोर्स नहीं लगाना है मसल्स के ऊपर, इसे हमेशा स्मूथनेस के साथ करें। अब हम आपको गोमुख आसन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दंडासन में सीधे बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने सीधा रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के नीचे रखें। इसके बाद बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटने के ऊपर रखें ताकि दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं। अब दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं। अब बाएं हाथ को पीछे से ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। रीढ़ को सीधा रखें, छाती को हल्का सा खुला रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रुके रहें। अब धीरे धीरे पहले हाथों को खोलें और पैरों को सीधा करें। आसन से बाहर आने के बाद दंडासन में विश्राम करें, गहरी लंबी श्वास लें। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। आसन करते समय जर्की मूवमेंट्स ना करें। चेहरे पर नेचुरल एक्सप्रेशन रखें। फेस काम, रिलैक्स्ड, लंबी गहरी श्वास लें और पोस्चर में आने वाले स्ट्रेच को फील करें। धीरे से पहले हाथों को खोलें, फिर पैरों को। आसन से बाहर आने के बाद दंडासन में विश्राम करें, गहरी लंबी श्वास लें। यह था गोमुख आसन। मिनट तक गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जो शरीर के दिन भर की थकान रहती थी, आपके कंधों में जो जकड़न रहती थी, आपके बैक मसल्स में स्टीफनेस रहती थी, उसमें एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। योग का असली जादू एक दिन में पता नहीं चलता,
इसका जो राज छुपा हुआ है वो नियमित अभ्यास में छिपा हुआ है। अगर आपको ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों द्वारा प्राणायाम और योग आसन को समझना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ।